हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आने वाले दिन मुझे लगता है बहुत ही भयावह रहने वाले हैं। परंतु जो लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं उनके लिए हो सकता है कि वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी जो है वैसा समय स्टॉक मार्केट में उनके लिए आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारा इंडेक्स जो है निफ्टी वो ऑल टाइम हाई से 2000 से ज्यादा पॉइंट डाउन गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हम दुनिया भर में देख रहे हैं, हम युद्ध देख रहे हैं, हम एक तरफ देख रहे हैं कि एआई की मार से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार से कई सेक्टर्स जो है वो त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में बहुत सारे अवसर जो हैं वो भी क्रिएट हो रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे। और इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 11 मार्च को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं जिसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं कि मैं कहां पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए फेस वैल्यू पे मेरी बात लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना रिसर्च कर सकते हैं। जो भी इस पेड वीडियो को देखना चाहता है वो मुझे 9860317209 पे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकता है। दोस्तों, अब आते हैं आज के इस वीडियो पे। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि खाड़ी में, मिडिल ईस्ट में वॉर जो है वो और ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कई खाड़ी देशों पे ईरान ने मिसाइल से अटैक कर दिया है। जिस तरीके से इन अटैक्स के बाद में ऑयल के प्राइसेस, ऑयल फ्यूचर के प्राइसेस ऊपर गए हैं, सोना और चांदी ऊपर गया है, अलग अलग कमोडिटीज और मेटल्स ऊपर गए हैं। उससे लग रहा है कि बहुत ज्यादा जो है विश्व की, खासतौर पे फाइनेंशियल कम्युनिटी जो है वो बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति में है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये बहुत ही, अगर ये युद्ध लंबा खिंच गया, 14-15 दिन और खिंच गया, तो मार्क माई वर्ड्स, हमारे लिए बहुत बुरे दिन आ सकते हैं। मैं डरा नहीं रहा, मैं स्केयर मॉन्गरिंग नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ सचेत कर रहा हूं कि आप लोग पैसे को कंजर्व कीजिए, कैश को कंजर्व कीजिए। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यदि आप कैश को बचाएंगे तो जो आपदाएं हम देख रहे हैं उसमें आपको बहुत सारे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज, अवसर नजर आती हैं। मुझे याद आ रहा है जब कोरोना आया था, कोविड, फरवरी 2020 की बात है। उस टाइम में ओएनजीसी जैसा स्टॉक 60 रुपए पे आ गया था। उसका डिविडेंड यील्ड जो था वो 9.5-10% दिखा रहा था यील्ड। आप सोचिए, तो इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज जो रहती हैं वो ऐसी आपदाओं में ही आती है और वंस इन ए लाइफ टाइम आती है। यदि आप सही समय पे, आपके पास में कैश है, आपके पास में पैसे हैं, तो आप इन आपदाओं का फायदा उठा सकते हैं। और इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से अभी आप मार्केट में जोखिम ना लें। मैं भी नहीं ले रहा हूं। बहुत सोच समझ के जो है हमें काम करना है, कैश को कंजर्व करना है। कैश यदि आपके पास में रहा तभी आप देखेंगे कि अच्छे अच्छे स्टॉक्स जब नीचे आते हैं आप उनको परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अब आप ये बोलोगे कि मुझे क्यों ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में आपदा आएगी। देखिए, ये गल्फ वॉर, खाड़ी में जो ये युद्ध आरंभ हुआ उसके पहले से ही स्टॉक मार्केट डगमगा गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जिस तरीके से ऐसा संकेत दिया था कि बहुत सारे प्रोफेशंस, खास तौर पे व्हाइट कॉलर जॉब्स जो हैं वो आने वाले दिनों में रिप्लेस हो सकते हैं। और सॉफ्टवेयर कंपनीज जो सालों से अच्छा खासा, आप ये बोलिए कि बिजनेस कर रही थी, एक उनको जो है वो एनुअली हमें दिख रहा था कि फिक्स्ड इनकम आ रही है अपने वेंडर से, अपने क्लाइंट से, कुछ ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करके जो कोई और नहीं कर सकता। परंतु एआई ने दिखा दिया कि ये सारी बातें मिथक है और बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर सर्विसेज है जो आगे आने वाले दिनों में एआई बहुत चीप कॉस्ट पे प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद में हमने क्या देखा? हमने देखा बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर जो है अमेरिकन मार्केट में वाइप आउट हो गए। काफी सारी आईटी कंपनीज जो है, सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है, उनके स्टॉक्स पिटे, गिरे। आईपीएम जैसा स्टॉक जो 1995 तक वर्ल्ड का सबसे प्रीशियस कंपनी माना जाता था, उसका स्टॉक एक ही दिन में 13 से 14% पिटा। ये जो 2000 में
IT.com बस्ट हुआ था, उसके बाद में एक ही दिन में IBM ने सबसे ज्यादा गिरावट जो है वो महसूस की गई। हमने देखा किस तरीके से काफी सारे सॉफ्टवेयर स्टॉक्स वर्ल्ड ओवर जो है वो गिरे, और किस तरीके से सॉफ्टवेयर कंपनीज के सीईओ आके लोगों को समझा रहे थे कि भाई इतनी जल्दी AI रिप्लेस नहीं करने वाला, उल्टा हम AI की सर्विसेज लेके अपने सॉफ्टवेयर को जो है सर्विसेज को और स्ट्रॉन्ग करेंगे। साथ ही ये बात कही उन्होंने कि सॉफ्टवेयर बिजनेस जो है वो सर्विसेज पे डिपेंड है, AI सर्विस नहीं दे सकता, क्लाइंट के साथ में जो रिलेशनशिप बनाना है वो हम ही कर सकते हैं, AI नहीं कर सकता। अलग अलग टाइप के आर्गुमेंट्स जो हैं, अलग अलग टाइप के पॉइंट्स जो हैं, कन्विंस करने की कोशिश जो है वो सॉफ्टवेयर सेक्टर के सीईओज ने किया, परंतु उसके बाद भी हमने देखा कि मार्केट, नैस्डैक, S&P 500, डाउ जोन्स सब गिरे, और उसके बाद में बड़ी आपदा जो है वो आ गई कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ऊपर में हमला कर दिया। जैसा कि आपने मंडे को देखा कि ईरान के ऊपर में हमला हुआ, पहले ही दिन जो है ईरान के सुप्रीम लीडर, आप कह लीजिए स्पिरिचुअल लीडर खमनई साहब जो हैं उनको शहादत मिली। उसके बाद में ईरान ने जिस तरीके से कहर बरपाया है, जिस तरीके से एक एक शहरों को निशाना बना रहा है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के, चाहे अबू धाबी हो, चाहे शारजाह हो, चाहे दुबई हो, या फिर कतर, ओमान जैसे देश हो, या सऊदी अरबिया देश जैसा देश हो, सबको वो टारगेट कर रहा है। और ये जब तक टारगेट में ये गल्फ नेशंस रहेंगे तब तक, मार्क माय वर्ड्स, ऑयल की दुनिया में, कमोडिटीज की दुनिया में, स्टॉक मार्केट्स की दुनिया में उथल पुथल ही रहेगा। किसी दिन आप देखेंगे कि बहुत तेजी से जो है ऑयल और कॉपर और एल्युमिनियम के प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, किसी दिन आप देखेंगे कि उतनी डबल रफ्तार से नीचे आ रहे हैं। तो ये उठा पटक जो है ऊपर नीचे, जैसे मंडे को काफी ऊपर गए स्टॉक प्राइसेस ऑयल के, ऑयल कंपनीज के, आप देखेंगे कि हो सकता है वेडनेसडे को ये नीचे आ जाए, फिर थर्सडे को ऊपर चले जाए। तो ये जो वोलेटिलिटी है, यही एक इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी होती है, जब आपको एक फिक्स्ड पाथ जो है वो नजर नहीं आता, आपको एक रास्ता स्पष्ट नजर नहीं आता कि किस तरफ जाने वाला। वोलेटिलिटी जो है उससे बहुत सारे इन्वेस्टर्स घबराते हैं। तो मेरा जो ये कहना है, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि शेयर मार्केट में निवेश करने के पहले इस बात को जान ले कि कैश इज द किंग। कैश को यदि आप कंजर्व करके रखते हो, आपदा के समय में अच्छे अच्छे स्टॉक्स नीचे के दामों पे स्कूप करने के लिए बचा के रखते हो, तो आपसे अच्छा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का अर्थ है कि अननेसेसरी जो है आप सट्टाबाजारी ना करें, लॉन्ग शॉर्ट के चक्कर में ना पड़े, इंडेक्स को लॉन्ग शॉर्ट करने का प्रयास ना करें। सट्टाबाजारी वैसे भी अच्छी बात नहीं है। सेबी भी जो है वो टाइम टू टाइम इन्वेस्टर्स को, खासतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स को समझाता रहता है कि सट्टाबाजारी का काम ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखें, सोचें और उसी के हिसाब से काम करें। और सेबी की बात से मैं 100% सहमत हूं, हमें ऐसा ही करना चाहिए। परंतु इन्वेस्टमेंट करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यदि ये आपदा बढ़ गई, 15-20 दिन जो है ये युद्ध खिंच गया, तो हमको वही सुनहरा आपदा मिलेगा। परंतु उस मौके का फायदा उठाने के लिए हमारे पास में कैश होना चाहिए, हमारे पास में पैसा होना चाहिए। तो आप मेरी बात को समझें, कंजर्व द कैश, ये पंचलाइन है, इसको याद रखिए। दोस्तों, आप बोलोगे कि मैं बार बार क्यों ऐसा बोल रहा हूं कि बुरे दिन आ सकते हैं। बुरे दिन आने का कारण यह है कि ऑयल जो है, बिना ऑयल के कोई भी इकोनॉमी जो है वो सुचारू रूप से काम नहीं कर सकती। ऑयल जो है वो किसी भी इकोनॉमी का आर्टरी है, और यदि ऑयल के फ्लो में किसी भी तरीके की रुकावट आती है तो आप समझ लीजिए कि इकोनॉमी को हार्ट अटैक आने के पूरे चांसेस हैं। तो अभी जो हम देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जिस तरीके से ईरान ने हॉर्मुज की खाड़ी को बंद किया है, जहां से 20% ऑयल का जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, उससे स्पष्ट नजर आ रहा है कि ऑयल का ट्रांसपोर्टेशन इजीली होगा नहीं। भारत में काफी मात्रा में ऑयल जो है वो इराक से आता है, कुवैत से आता है, और ये ऑयल जो है ये हॉर्मुज की खाड़ी से ही होके गुजरता है। तो यदि हॉर्मुज की खाड़ी को बंद किया गया तो हमारे लिए परेशानियां, हमारे लिए सरदर्दी खड़ी हो सकती है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ना केवल ये भारत के लिए सरदर्दी का सबब बनेगा, परंतु इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का पिछले साल तक ये कहना था
कि स्पेयर जो कैपेसिटी है ऑयल की वो लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे है, यानी जितना वर्ल्ड ऑयल कंज्यूम करता है उससे ज्यादा वो 2 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, परंतु ये अधिकतर कैपेसिटी जो है वो गल्फ रीजन में ही है, और हमको ये लग रहा था कि गल्फ रीजन यदि इस वॉर से अछूता रहेगा, सिर्फ ये वॉर ईरान तक रिस्ट्रिक्टेड रहेगा, तो हो सकता है कि ऑयल के प्राइसेस में कोई इफेक्ट ना आए। परंतु जिस तरीके से सऊदी अरबिया पे हमले हो रहे हैं, कुवैत पे हो रहे हैं, कतार पे हो रहे हैं, ओमान पे हो रहे हैं, हमको ये लग रहा है कि ये खाड़ी देश जितने भी हैं, मिडिल ईस्ट के जितने भी राष्ट्र हैं, ये सब के सब वॉर की चपेट में आ रहे हैं। तो ऑयल के प्राइसेस जो हैं इन पे काफी इफेक्ट पड़ने के चांसेस है। कभी आप सुनेंगे कि युद्ध विराम की तरफ बढ़ रहा है, तो सडनली हम देखेंगे ऑयल के प्राइसेस गिर गए, फिर पता चलेगा कि नहीं युद्ध विराम की बातें कैंसिल हो गई, तो सडनली ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए। तो इस तरीके की वोलेटिलिटी में किसी भी तरीके का ट्रेड मेरे जैसा इन्वेस्टर तो नहीं करेगा। मैं संभल के बैठूंगा, मैं देखूंगा कहां मेरे लिए अवसर खड़ा हो रहा है, और उसी टाइम पे मैं जो है वो ट्रेड लूंगा जो मुझे सुनिश्चित कोई क्लियर पाथ नजर आ रहा हो। और वो ट्रेड लेने के लिए भी, वो खरीदने के लिए भी स्टॉक्स पैसे होने चाहिए। तो पैसे कंजर्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, भारत हमारा एक ऐसा राष्ट्र है जहां पे हम देख रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जबरदस्त रूप से डीमैट अकाउंट्स बढ़े हैं, यानी कि काफी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने एंट्री ली है। ये 2019 तक भारत के अंदर में डीमैट अकाउंट लगभग 4 करोड़ के आसपास में थे, जो आज बढ़ के 23 करोड़ के आसपास में हो गए। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि कोई एक व्यक्ति कितने भी डीमैट अकाउंट खोल सकता है। तो नंबर ऑफ इंक्रीजिंग डीमैट अकाउंट जो है वो कोई कह लीजिए सही यार्डस्टिक या पैरामीटर नहीं है, परंतु तो भी ये काफी कुछ संकेत दे देता है। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे थे कि म्यूचुअल फंड के द्वारा, एसआईपी के द्वारा भारत का जो रिटेल इन्वेस्टर है हर महीने 28,000 करोड़ से 30,000 करोड़ जो है म्यूचुअल फंड के माध्यम से भारत के स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहा था। तो दोस्तों, पिछले 2-4 सालों में इंडियन हाउस होल्ड, इंडियन रिटेल इन्वेस्टर, मेरे आपके जैसे लोग जो है बहुत भारी मात्रा में स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी निवेश कर चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे निवेशक ऐसे भी रहते हैं कि जब मार्केट गिरने लगता है तो वो घबरा जाते हैं। ठीक है, और घबराने का कारण भी जायज है, क्योंकि पिछले साल जब वर्ल्ड ओवर सारे मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो भारत के मार्केट ने बहुत बुरा परफॉर्म किया था। कारण यह था कि हमारी रुपी जो है वो डॉलर के मुकाबले 5 से 6% जो है वो डेप्रिशिएट हुई, कमजोर हुई। इस कारण से जो है हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट नीचे गया, क्योंकि एफआईआई जो है गिरती हुई रुपये को देख के बहुत ज्यादा चिंतित थे, और उन्होंने लगभग 1,40,000 करोड़ रुपए जो है वो भारत के मार्केट से बाहर निकाले। चूंकि एफआईआई जा रहे थे, इसलिए पॉजिटिव सिग्नल क्रिएट नहीं हुआ, नेगेटिव सिग्नल क्रिएट हुआ, और हमने देखा कि हमारा मार्केट जो है काफी ज्यादा दबाव में रहा। इस साल भी जो है हमने देखा है कि पहले 2 महीने में विदेशी निवेशकों ने भारत के बाजार में माल को बेचा ही है, खरीदा नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि चारों तरफ से जो है वो नेगेटिविटी के बादल जो है वो मंडरा रहे हैं, परंतु इस तरीके की जब नकारात्मक भावनाएं जो है, जो नेगेटिविटी के बादल जो जब मंडराते हैं, तभी अवसर क्रिएट होता है। तो मैं वही चीज बार बार दोहरा रहा हूं कि आने वाले दिनों में काफी अवसर हमारे लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए क्रिएट हो सकते हैं, पर उन अवसरों का फायदा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि मेरे और आपके पास में कैश रहे। सो कंजर्व द कैश, ये मेरा आपको रिक्वेस्ट है। दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको आज का पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय।